ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज मॉर्निंग प्रेयर वैसे नहीं आ पाई जैसे रोज़ आती थी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कभी कभी साईनाथ ऐसे कार्यों में उलझा देते हैं कि हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। उसके लिए मैं बाबा से यही कहती हूँ, प्रभु ऐसी बाधाएं ना खड़ी किया करो कि आपका भक्त मजबूर हो जाए। लेकिन साईं है ना, वो हमारे भले के लिए ही करते हैं जो करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं जो करते हैं। हम गलत मार्ग पर ना जाएं, इसी के लिए वो कई बार हमें ही उलझनों में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उलझन भी कई बार हमें बचा लेती है। लोग कहते हैं कि सलाह बचाती है, सुझाव बचाते हैं, नहीं। मैंने जो अनुभव किया है अपनी लाइफ में कि कई बार अड़चन भी हमें किसी बड़े काम, किसी बड़ी अनहोनी से बचा लेती है। कई बार हम जब कहीं जाने में देरी हो जाती है, हम चिल्लाते हैं, हम गुस्सा करते हैं कि हमें देरी हो गई। लेकिन कई बार वो देरी भी अच्छी होती है, ये आप सबको भी पता होगा। कई बार कई जगह पर ना पहुंच पाना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कई बार समय पर कोई काम ना हुआ भी अच्छा होता है, और कई बार कुछ ना होना ही सबसे अच्छा होना होता है। तो ये सब उनकी लीला और उनकी महिमा होती है। जब भक्त अपने आप को संपूर्ण भगवान पर छोड़ देता है, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते ही करते हैं। करनी पड़ती है उन्हें, क्योंकि उनसे प्यार करते हैं। हमारे प्यार में मिलावट है, लेकिन भगवान के प्यार में कभी मिलावट नहीं होती। वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत प्यार करते हैं। तो रही बात, आज मैं आपसे शाम को बात कर रही हूँ, तो मुझसे एक क्वेश्चन जो छूट रहा था बहुत दिनों से, तो मैंने आज देखा, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे बात की जाए। बाबा का गुरुवार आने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज ही आपसे उस बारे में बात कर लेते हैं। गुरुवार के व्रत को लेकर के बहुत सारे भक्तों के मन में आज भी संशय है। शायद वो भक्त अभी नहीं जानते होंगे, पिछली वीडियोस आपने शायद नहीं देखी होंगी, इसलिए मैं एक नई तरीके से आपको समझा देती हूँ। बात वही है, बस समझाने का जो है वो एक नई वीडियो है और एक नया तरीका हो सकता है शायद। तो सबसे पहली बात, जो गुरुवार के व्रत के बारे में आप पूछते हैं कितने रखने चाहिए, तो देखिए भगवान के कार्यों में कितना, कैसा, कब, ये उतना मायने नहीं रखता जितनी श्रद्धा रखती है। श्रद्धा है तो बहुत छोटा भी बहुत कुछ है, श्रद्धा नहीं है तो बहुत बड़ा भी शून्य के बराबर है। फिर कितना भी कर लो। अब कहते हैं ना, हमने बहुत बड़ा भंडारा किया और उसमें जता दिया अपना 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 मेरा मेरा कर दिया, तो वो किसी काम का नहीं है। और 2 या 5 लोगों को भोजन कराया और ये कह दिया कि सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, तो वो सार्थक हो गया आपका कार्य करना। ठीक है, तो भगवान के कार्य में कितना उतना मत देखिए। वैसे तो 9 गुरुवार के व्रत की महिमा भक्तों तक पहुंची हुई है, भक्त जानते भी हैं, तो आप 9 गुरुवार करें। अगर आप अधिक करना चाहते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आप 9 करें, 11 करें, 21 करें, है ना, ये आपकी श्रद्धा पे है। लेकिन जितने भी करें, किसी मन्नत को आगे रख कर मत करें, श्रद्धा को आगे रख कर करें। क्योंकि श्रद्धा आगे होगी तो मन्नतें एक नहीं 10 पूरी हो जाएंगी, और मन्नत आगे रहेगी, श्रद्धा नहीं होगी, तो वो एक मन्नत भी पूरी होना बड़ी मुश्किल से कठिन हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हमने तो व्रत रखे थे, हमारी मन्नत क्यों नहीं पूरी होती? क्या 9 गुरुवार के व्रत करने से मन्नत पूरी होती भी है या नहीं? मैं क्या मांगूँ जो बाबा मुझे जल्दी से दे दें? ऐसा कुछ नहीं होता डियर। ऐसा हम समझते हैं कि मांगने से ही हम भगवान को ज़्यादा मानने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मानने वाले बिना मांगे भी भगवान को मानते हैं, और जिनको मानना नहीं होता वो मांग कर भी नहीं मान पाते। मैं तो बस आप सबसे यही कहूँगी, आप श्रद्धा बनाए रखिए, क्योंकि श्रद्धा में ही भगवान का वास है, भाव में ही भगवान वास करते हैं। बाकी 9 गुरुवार के व्रत कीजिए। सुबह उठकर अपने मंदिर में जो भी आपने बाबा को अगर अलग से बैठाना है तो एक पीली चौकी अलग से लगा लीजिए। नहीं मंदिर में ही बैठा रखे हैं तो वहीं पर फल फूल और उनको सुबह स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, उन्हें माला हार जो भी आप पुष्प लाए हैं वो उनको अर्पित कीजिए, और दीपक लगाइए। अब दीपक ऐसा नहीं है कि किसका दीपक लगाना है, तेल का या घी का, वो भी श्रद्धानुसार ही है। जो आपके पास है आप उसका यूज़ करें, ठीक है। तो क्योंकि भगवान आडंबर में नहीं, भगवान विश्वास में है, भगवान भाव में है। ये लोगों की कही सुनी बातें हैं, जितने लोगों की बातें सुनोगे आप उतने ही बहकते जाओगे। और अगर मेरे से पूछोगे तो मैंने अपने और बाबा के बीच में कभी किसी की नहीं सुनी। बहुत लोग समझाते थे, बहुत लोग करते थे, पर मैंने वही देखा जो मेरा भाव कर सकता है। किसी ने मुझे कहा कि तुम इतने दिन का ये करो, मैंने कहा मैं एक ही दिन करूँगी, लेकिन वो अच्छे दिल से करूँगी।
और सच बता रही हूँ, मैंने जो भी किया अपने भावानुसार किया, और आप लोगों से भी मैं जो बताती हूँ ना, वो मैंने कहीं से पढ़कर या सुनकर नहीं, जो मैंने किया मैं वो आपको बताती हूँ। और आपको ये कहती हूँ, वो मत करो जो मैं कर रही हूँ, वो करो जो आपकी श्रद्धा करने को कहती है। अगर मैंने कहा है कि आप आज बाबा को लड्डू का भोग लगाना, और आपका दिल कर रहा है कि आप अपने हाथ से हलवा बनाकर भोग लगाओ, तो आप हलवे का भोग लगाना, लड्डुओं का मत लगाना। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा ने हलवा, आपके भीतर बैठे साईं ने आपसे हलवे का भोग लेना है। अनु जो कह रही है वो नहीं सच है, जो बाबा कह रहे हैं वो सच है। अनु कौन है? अनु कोई नहीं है, जो है सब साईं है, सब कुछ साईं है। ठीक है, इसलिए अगर मेरी बात ढंग की लगती है तो मानिएगा, अगर आपकी श्रद्धा कुछ और कहते तो अपनी श्रद्धा, अपने दिल की बात सुनिए, मेरी बात मत सुनिए। मैं आप लोगों को शुरू से आडंबर से दूर रखने का प्रयास कर रही हूँ, आज भी वही कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी जब तक साईं ने मुझे सक्षम बनाया है। ठीक है, आडंबर मत मानो। दुनिया बहुत कुछ कहती है, बहुत सारी बातें करती है, आपको उलझा देगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं करूँ क्या। कन्फ्यूज़न तो है ही नहीं भगवान में। एक बात बताओ, आपने जो बीते हुए कल को वापस ला सकते हो? नहीं ना। भविष्य जिसके बारे में आप तैयारी कर रहे हो, आपको मालूम है भविष्य तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे? पता है? नहीं। अपना क्या है? अपना सिर्फ वर्तमान है, अपना सिर्फ प्रेजेंट है जो चल रहा है, यही अपना है। क्योंकि कल वेडनेसडे को क्या होने वाला है मालूम है? नहीं मालूम है। एक झटके में बदल जाती है सारी चीज़ें, एक झटके में। राम जी को सुबह क्या पता था हो जाएगा वनवास? नहीं पता था ना। ऐसे हो जाता है। जो भगवान के साथ हो सकता है तो हम कौन है भाई? ठीक है, मेरा बस आपको कहने का एक ही चीज़ है, आडंबरों से दूर रहिए। लोग बहुत कुछ बताते हैं, उनकी मानिए जो आपको वहम में न डाले। ठीक है, क्योंकि वहम सही चीज़ नहीं है। वहम करते करते अहम आ जाता है, और हमें अहम से ही दूर रहना है, इसलिए वहम को मानना ही नहीं है। मेरा आपको यही कहना था, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती थी, जो मैंने आपसे कुछ बातें रखी हैं। आप एक समय भोजन खाइए, एक समय भोजन के लिए कहा गया है, ताकि व्रत भूखे रहने का नहीं है, व्रत श्रद्धा का है, व्रत बुरे विचारों से दूर रहने का। और याद रखिए, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन सिर्फ भोजन का ही नहीं, उस दिन बुराइयों का, विचारों का, निंदा का, बुरे लोगों का, इन सब का व्रत कीजिए। अपने आप को सिर्फ उस दिन भगवान की रस में डालिए, भगवान के रंग में रंग जाइए। उस दिन मंदिर में बैठिए, 10 घंटे 20, जितना भी आपको टाइम मंदिर में दे सकते हो ना, उतना मंदिर में दो। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि घर के सारे काम छोड़ देने, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, यदि माता पिता हैं तो उनकी सेवा इतनी अच्छे से करो कि बस भगवान भी खुश हो जाए। और माता पिता की सेवा करते हो तो मुझे लगता नहीं आपको व्रत करने की भी कोई आवश्यकता है। अगर आपके ऊपर माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी है तो वो निभाइए, आपको कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची बोल रही हूँ, बस माता पिता की सेवा पूरे भाव से कीजिए, सब सफल हो जाएगा जीवन। ठीक है जी, बाकी अब आपसे मैं यहीं विदा लेती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को अपने भावानुसार क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाकी तो मिलेंगे आपसे मॉर्निंग प्रेयर में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, साई शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय साई राम।